तो हम आज अपने फिजिक्स क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा था मापक का मात्रक, उसमें हम आज आगे पढ़ने वाले हैं। वो जो मापक का मात्रक चैप्टर था, ठीक है, जो हम बताए थे फिजिक्स का आधार है, बेस है, ठीक है, उसी में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है, आगे नहीं पढ़ने वाले, आज हम उसी का रिवीजन करने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, उसी का रिवीजन करने वाले हैं जो हम पहले क्लास में और दूसरे क्लास में पढ़ चुके थे। पहले क्लास में हम क्या पढ़े थे कि मापक के मात्रक क्या होता है, मापक क्या होता है पढ़े थे। फिर हम पढ़े थे कि इसका जो मात्रक जो है कितने प्रकार का होता है न पढ़े। फिर पढ़े थे कि मूल मात्रक कौन होता है, ठीक है ना। फिर पढ़े थे व्युत्पन्न मात्रक कौन होता है, और अंतिम पढ़े थे कि जो का संपूरक मात्रक या पूरक मात्रक क्या होता है। उसके बाद हम क्या पढ़े, उसके बाद हम पढ़ें कि आपका जो मात्रा की पद्धतियाँ कितनी प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार की मात्रा की पद्धतियाँ पढ़े थे। जैसे हम पढ़े थे MKS पद्धति, CGS पद्धति, आपका पढ़े थे क्या चाहिए FPS पद्धति, और फिर SI पद्धति पढ़े थे, ठीक है। सही तरह की पद्धतियाँ पढ़े थे। फिर हम दूसरे क्लास में पढ़े थे कि विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र को कैसे तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो सभी जो हम पढ़ चुके हैं पिछले 2 क्लास में, उसे ही आज हम रिवीजन करने वाले हैं। उसे ही आज हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो पहले हम जानते हैं इसके बारे में, मापक क्या होता है। तो मापक मापन करने वाला, मतलब जो क्या होता है, मापक कौन है या फिर मापन क्या होता है, जो किसी भी राशि को मापने का या फिर किसी वस्तु को मापने का काम करता है, किसी भी चीज़ को मापने का काम करता है, जो किसी भी चीज़ को मापने का काम करता है उसे मात्रक क्या मापन कहते हैं, ठीक है, या फिर मापक कहेंगे। तो मापक क्या है, जो मापने वाला है। जैसे लंबाई को मापने वाला दूरी क्या मीटर है, आपका वजन को मापने वाला किलो है, ठीक है, आपका समय को मापने वाला टाइम है, आपका सेकंड है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। देखिए, जो मापने वाला हो, जो मापने का कार्य करता हो, जो मापने का कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं, मापन करते हैं, और मापक कह रहे हैं, ठीक है ना। तो मापक में कौन कौन हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा, जैसे हम लिख देते हैं, आपका क्या होगा, दूरी, ठीक है ना। आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और भी बहुत कुछ हो जाएगा, समय हो जाएगा, ताप हो जाएगा, ये सब भी हो जाएगा इति से। अब देखिए मात्रक क्या कहेंगे, मात्रक तो मापन करने वाले को जिससे हम सूचित करते हैं, मापन करने वाले को जिससे, जैसे दूरी है तो दूरी को किससे सूचित करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, दूरी को मापने वाला मीटर होता है, ठीक है। ऐसे देखें यहाँ पर दूरी लिख दिया है, ये क्या है, दूरी जो है इसमें क्या हो जाएगा, दूरी को मापने वाला क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापने वाला क्या होता है, किलो होता है, ठीक है। तो या फिर ऐसे दूरी भी लिख सकते हैं, दूरी से मापता है। लेकिन यहाँ पर क्या मापने वाला कह रहा है ना, मापने का कार्य करता है, मापने वाला कार्य कौन करता है, मीटर ही करता है। द्रव्यमान के यहाँ पर इसको हम लिख दिए थे, लेकिन इसको हटाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका किलो हो जाएगा, किलो हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो होता है मापने वाला था। मीटर जो होता है लंबाई को, दूरी को मापता है। किलो जो होता है क्या चीज़ होता है आपका, किलो जो होता है वजन को मापने वाला, किलो क्या होता है, वजन को मापने वाला। अब जैसे मीटर हो गया, किलो हो गया, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम किलोग्राम भी लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, किलोग्राम भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसको जिस चीज़ से हम सूचित करेंगे, मीटर है, मीटर को किससे सूचित करेंगे, किलोग्राम है तो किलोग्राम किससे सूचित करेंगे। तो इस मापने वाला, मैं जब किसी चीज़ को मापने वाला जो चीज़ होता है उसको हम जिस चीज़ से सूचित करेंगे, या जो मापने वाला राशि होता है उस राशि को हम जिस चीज़ से सूचित करेंगे उसे ही क्या कहते हैं, मात्रा कहेंगे। तो मीटर को किससे सूचित करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते पहले सूचित करने वाला, मापक को सूचित करने वाला, ठीक है ना। तो मापक को सूचित करने वाला कौन हो जाएगा, एग्जाम्पल में लेते हैं को। तो देखो मीटर है, मीटर क्या है, दूरी का है, ये किसका है, अभी लिखे थे हम, दूरी का है। ये किलोग्राम किसका है, तो ये आपको वजन का है, या इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान लिख सकते हैं। तो मीटर को क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम m लिखेंगे, ठीक है, मीटर। और द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, इसको हम केजी लिखेंगे। तो जो मीटर हो गया, केजी हो गया, यही क्या होता है, मात्रक होता है। आई क्या होता है, मापक होता है। मतलब जो मापने का काम करता है उसे मापन कहते हैं, ठीक है ना। और जिसको मापन करने वाला को जिससे सूचित करते हैं वो क्या होता है, मात्रक होता है।
अब हम इसमें आते हैं कि मात्रक की क्या है, आपका क्या है मापक और मात्रक जो है, तो इसे मापन करने वालों को, ठीक है, 3 भाग में बांटा गया था। एक था आपका मूल मात्रक, ये जो मात्रक था इसको 3 भागों में बांटा गया था। एक था मूल मात्रक, दूसरा था व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा था पूरक मात्रक। तो हम आते हैं, इसका क्या है, इसका जो है, इसका क्या है, 3 भाग है। ठीक है ना। पहला भाग क्या है, मूल मात्रक, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा क्या है, पूरक मात्रक। तीसरा क्या है, पूरक मात्रक। ये 3 प्रकार क्या है मात्रक होता है। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा क्या, पूरक मात्रक। पहला मात्रक मूल मात्रक पे आते हैं, ठीक है ना। तो पहला लेते हैं मूल मात्रक को, पहला हम किसको लेते हैं, मूल मात्रक को लेते हैं। तो मूल मात्रक कहता है कि मूल मात्रक कैसा मात्रक होता है, मूल मात्रक एक ऐसा मात्रक होता है जो किसी अन्य मात्रकों से निर्मित नहीं होता है। मूल मात्रक एक ऐसा मात्रक होता है जिसे बनने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक एक ऐसा मात्रक होता है जिससे बनने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब ये जो मात्रक होता है एकदम स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है, एकदम स्वतंत्र होता है। इसको लिखेंगे, इसमें कौन कौन हो जाएगा। तो मूल मात्रा में क्या है कि 3 प्रकार की मात्रा को लिया गया था। मूल मात्रा के क्या लिया गया था, 3 प्रकार के। इसको लिखकर परिभाषा भी दे सकते हैं कि ऐसा मात्रक जिसकी उत्पत्ति में किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ऐसा मात्रक जिसकी उत्पत्ति में किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक होते हैं। अब क्या किया गया, मूल मात्रक को 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ मात्रक को 7 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला लिखते हैं क्या है, पहला कौन है, तो पहला हम लिखते हैं क्या है, दूरी। पहला क्या है हमारा, दूरी है। दूरी को किससे सूचित करेंगे, तो देखिए पहला क्या है, मात्रा एक क्या है आपका मापने वाला है, क्या दूरी है। तो दूरी वाला मापने वाला क्या है, ये मीटर, इसको लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, दूरी मापने वाला कहते हैं, इसको दूरी लिख रहे हैं, इसको क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूरी लिखेंगे यहाँ पे इसको लिख देते हैं मीटर, ठीक है ना। देखिए मीटर हो गया। उसके बाद मीटर को किससे सूचित करेंगे, तो इसको सूचित करते हैं एम से, ठीक है ना। दूसरा में हो जाएगा क्या, दूसरा में हो जाएगा दूरी के बाद क्या हो जाता है, द्रव्यमान। इसे सूचित करने वाला क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा किलोग्राम। केजी। तीसरा हो गया दूरी, हो गया द्रव्यमान, हो गया। फिर अगला आपका हो जाएगा क्या चीज, दूरी द्रव्यमान को हो जाएगा ताप न, समय ले लेते हैं पहले, समय। समय को क्या होता है, तो मालूम है समय को क्या होता है, टाइम लिखते हैं या सेकंड लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, सेकंड। यस। चौथा हो जाएगा आपका क्या, ताप हो जाएगा या तापमान, इसको लिखते हैं केल्विन। इसको क्या लिखेंगे, केल्विन को लिखेंगे के।
पांचवा क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को क्या कहेंगे, कैंडेला। इसको क्या लिखेंगे, सीधी से सूचित करेंगे, ठीक है ना। छठा हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, ये आपका होता है एम्पियर। ये क्या आपका होता है, एम्पियर, ठीक है ना। इसके बाद जो सतमा होता है अंतिम, ये क्या होता है आपका, तो पदार्थ की मात्रा। ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका, पदार्थ की मात्रा। इसे क्या कहते हैं, मोल। इसे क्या कहेंगे, मोल, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है 7 मूल मात्रक है। एक पहला दूरी हो गया जिसे मीटर सूचित करेंगे, द्रव्यमान हो गया जो किलोग्राम से सूचित करते हैं, केजी से। समय हो गया जो सेकंड से, ठीक है ना। तापमान हो गया केल्विन से, के हो गया। ज्योति तीव्रता कैंडेला से, ठीक है ना। सीडी हो गया। विद्युत धारा हो गया एम्पियर से, एम्पियर हो गया, ए हो गया। पदार्थ की मात्रा मोल हो गया जो मोल से, ठीक है ना। ये आपका क्या है, 7 मूल मात्रक है। एक आपका 7 मूल मात्रक है। इसके बाद हम आते हैं किस पे, व्युत्पन्न मात्रक पाएंगे। इसके बाद हम किस पे आएंगे, तो व्युत्पन्न मात्रक पाएंगे कि व्युत्पन्न मात्रक जो है क्या होता है, इसे होता है। तो अब हमको बात करना है किस पर, व्युत्पन्न मात्रक की बात करना है। व्युत्पन्न मात्रक कौन होता है, कौन व्युत्पन्न मात्रक कौन होता है। अगला हमारा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे, व्युत्पन्न मात्रक वैसी मात्रक होती है, व्युत्पन्न मात्रक वैसी मात्रक होती है, ठीक है ना, जिसे मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक वैसी मात्रक होती है, व्युत्पन्न मात्रक वैसी मात्रक होती है जिसे मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है। कहने का मतलब व्युत्पन्न मात्रक को बनाने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो ये वैसी मात्रक जिसकी उत्पत्ति में मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। मतलब वैसा मात्रक जिसकी उत्पत्ति में मूल मात्रकों की आवश्यकता होता है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। वैसा मात्रक जिसकी उत्पत्ति में 7 को जो मूल मात्रक हम पढ़े थे, 7 को जो मूल मात्रक हम पढ़े थे, उसी की आवश्यकता होता है। बिना 7 मूल मात्रक के उपयोग किए नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। वैसा मात्रक जिसे बनाने के लिए 7 मूल मात्रकों की आवश्यकता होता है, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे इसकी भूमिका कैसे है समझ सकते हैं। जैसे देखिए, जब हम किसी भी प्रकार के अंक या किसी प्रकार की संख्या का निर्माण करते हैं, मान लेते हैं कि हम 2400 ये क्या किए, एक संख्या लिखें। ये जो संख्या बना है किससे बना है, तो ये जो संख्या बना है ये जो 10 अंक है उसी से बना है। 1 2 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 जो अंक है, इस 9 अंक से, ठीक है ना, दुनिया की किसी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। ये जो 9 अंक है, इससे दुनिया की किसी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मूल संख्या हो गया, इसे मूल संख्या कहेंगे। देखिए, तो किसी भी संख्या को निर्माण करने के लिए हमें कितनी मूल संख्या की आवश्यकता होती है, इन 10 मूल संख्याओं की आवश्यकता होती है। वैसे ही जैसे इस संख्या को, इस एक संख्या को, या फिर कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है ना, कोई भी संख्या ले लीजिए, इसे निर्माण करने के लिए क्या होगा, इस 10 मूल संख्या की आवश्यकता होगी। वैसे ही इस व्युत्पन्न मात्रा को निर्माण करने के लिए, इस व्युत्पन्न मात्रा को निर्माण करने के लिए 7 मूल मात्रक की आवश्यकता होगी।
इस मूल मात्रा को निर्माण कर इस व्युत्पन्न मात्रा को निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 7 मूल मात्रा को क्या करना पड़ेगा, 7 मूल मात्रा को क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो जिस तरह से हमें दुनिया के किसी भी संख्या को निर्माण करने के लिए आपको इस 10 मूल संख्याओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें जो है एक नई व्युत्पन्न मात्रा का निर्माण करने के लिए क्या होती है, 7 मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रा में, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर लेते हैं वेग लेते हैं, वेग। तो वेग का जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वेग का होता है विस्थापन, इसका होता है विस्थापन बटा समय। देखिए विस्थापन क्या है, विस्थापन एक प्रकार क्या है, दूरी है। ये क्या है आपका, एक प्रकार के विस्थापन जो है दूरी है। आई क्या है, ये तो टाइम है, ये है, ये टाइम है। ठीक है। तो दूरी को किससे सूचित करेंगे, तो दूरी को सूचित करते हैं हम किससे, मीटर से। ठीक है ना। और टाइम को किससे कहेंगे, सेकंड से। ठीक है ना। तो इसको हम कुछ इस रूप में लिख सकते हैं, दूरी विस्थापन ऊपर है, ऐसे बता देंगे, विस्थापन ऊपर है तो विस्थापन की जगह मीटर लिखेंगे, मीटर। और समय की जगह क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। ठीक है ना। अब हम जब देखे थे कि आपका देखिए मीटर है, तो मीटर किससे सूचित कहते हैं, एम से। और सेकंड को क्या कहते हैं, यहाँ पर नहीं है, अब लिख देते हैं यहाँ पर, अगर समय है यहाँ समय लिखते हैं, समय लिख देते हैं ये तीसरी। और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, समय की जगह सेकंड। तो देखिए यहाँ सेकंड के समय के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मीटर के लिए क्या हो जाएगा, सूचक एम हो जाएगा। ठीक है ना। और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो देखिए तो इसका जो है वेग का हमें क्या मिल गया, एसआई मात्रक हो गया। अब एसआई मात्रक आगे पढ़ाएंगे, ऐसे पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। वेग का ऐसे में क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। ये कैसे में क्या, मीटर पर सेकंड हो गया। तो यही क्या है, अब देखिए इसमें देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें देखिए इसमें क्या है आपका, एक तो मीटर है, एक तो मीटर है जो आपका क्या है, एक मूल मात्रक है, मूल है। आई को आई आपका सेकंड है जो क्या है, मूल है। देखिए तो ये जो वेग हो गया, वेग क्या हो गया, वेग का जो मीटर पर सेकंड हो गया, ये क्या है आपका व्युत्पन्न मात्रक है। वेग का जो एसआई मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड, ये क्या है आपका समुच्चय रूप से क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है ना। ये जो मीटर पर सेकंड हो गया क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। समझ में आया। तो ये क्या होता है जब किसी मूल मात्रा की आवश्यकता से, ठीक है, किसी अन्य नए मात्रा की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो देखिए अब किसी अन्य मात्रा की आवश्यकता से कैसे, जब दो या दो से अधिक मूल मात्रक मिलकर किसी नए मात्रा की निर्माण करेगा, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रा कहेंगे। ठीक है, बहुत ऐसा परिभाषा इसका निर्माण कर सकते हैं, किसी दो या दो से अधिक मूल मात्रक मिलकर। ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं वैसा मात्रक जिसकी उत्पत्ति के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होता है, या फिर लिख सकते हैं वैसा मूल मात्रक, या फिर दो या दो से अधिक मूल मात्रक जब मिल करके एक नई मात्रा का निर्माण करेगा। ठीक है, दूसरे क्या कहेंगे, उसे अगर व्युत्पन्न मात्रा कहेंगे। इससे और भी अलग परिभाषा दे सकते हैं, इसका क्या है, या यहाँ लिख देते हैं, जब दो या दो से अधिक मूल मात्रक मिलकर एक नई मात्रक का निर्माण करता हो, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे, हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जब दो या दो से अधिक मूल मात्रक मिलकर एक नई मात्रक का निर्माण कर देता हो, उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो अगर व्युत्पन्न मात्रक समझ में आ गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ, जैसे लेते हैं बल तो ले लिए थे, पिछले क्लास में समझाए थे। ठीक है, संवेग लेते हैं। ठीक है, संवेग देखिए संवेग क्या होता है,
संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। अब देखिए तो हम द्रव्यमान गुना वेग, देखिए द्रव्यमान को किससे सूचित करेंगे, द्रव्यमान को किससे करेंगे, तो आपका केजी से हो गया ना, मल्टीप्लाई आपका वेग, वेग को देखिए, वेग हम अभी यहाँ निकाल रहे हैं, वेग को किससे करेंगे, मीटर पर सेकंड से। वेग का ऐसा मतलब क्या निकाल रहे हैं, मीटर पर सेकंड निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसके जगह वेग के नीचे क्या लिख देंगे हमें, आप वेग के नीचे क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। अब देखिए तो इस समूचे रूप में बन कर क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये जो क्या हो गया, एक नई व्युत्पन्न मात्रक बन गया। क्या बन गया, ये क्या बन गया, आपका व्युत्पन्न मात्रक बन गया। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रकों की क्या होती है, निर्माण होती है। फिर हम अगले क्लास में क्या है, विभिन्न प्रकार के व्युत्पन्न मात्रकों को हम निर्माण कर करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के व्युत्पन्न मात्रकों क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो आज हम यह क्या समझ लिए कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। ठीक है ना। अब हम इसको उतार लीजिए, अब हम आगे पढ़ाते हैं पूरक मात्रक।